हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक मिनट, कैमरा थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और कर लेते हैं। अब ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम जहाँ पर हमारी 5th चैप्टर 1 सेंटीमीटर को छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। आगे वाली स्लाइड्स करेंगे। लगभग 38 स्लाइड है इसमें। 5 स्लाइड्स देख चुके थे, आज 10 स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 7 से 8 दिन में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। कुछ भी छूटने वाला नहीं है। एक एक वोकेबलरी पे काम करना है आपको, हर एक मीनिंग को देखते हुए चलना है और तरीके से चैप्टर को याद करते रहना है। और बेटा जी, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको कि जब भी समय मिलेगा मैं आपको समरी भी यहाँ पे करवा दूंगा। समरी भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का निचोड़ होता है उसमें। चैप्टर की जो मुख्य बातें हैं वो समरी के अंदर होती है, तो वो भी हम कर लेंगे। आपको नो टेंशन रहना है, आपको केवल पढ़ाई करते रहना है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते रहना है। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी रेगुलर वीडियो को देखते रहना है और चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहना है। आपको नहीं पता कितना फ़ायदा मिलने वाला है आपको। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। To be able to purchase self-esteem with 20 cents is something that can only happen in childhood. To be able purchase self-esteem, अपना जो आत्मसम्मान खरीदना विथ 20 सेंट, क्योंकि टिकट की कीमत कितनी थी? 20 सेंट थी। तो वह माँ सोच रही है कि 20 सेंट में आत्मसम्मान को खरीदना इज समथिंग दैट कैन ओनली, ऐसा ही है कि कोई भी जो बचपन में घटनाएं घटित होती है ऐसा ही है। 20 सेंट में अगर कोई व्यक्ति आत्मसम्मान को खरीद सकता है, कहने का मतलब ये माँ ये सोच रही है कि 20 सेंट में, क्योंकि टिकट की कीमत 20 सेंट है, 20 सेंट में अगर मेरा आत्मसम्मान बचता है तो ये बेटा उस बच्चे के बचपन के लिए आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात है। एंड और सर्टेनली नो मदर कैन रेजिस्ट, और कोई भी माँ प्रतिरोध नहीं कर सकती थी। कैन अपॉर्चुनिटी टू मेक हर सन्स हैप्पी, कि उसका पुत्र क्या हो? हैप्पी हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी प्रतिरोध कर ही नहीं सकती थी। ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे अवसर को छोड़ ही नहीं सकती थी कि उसका पुत्र खुश ना हो। मतलब कहने का ये है कि माँ हमेशा ये चाहती है कि बच्चा क्या रहे? खुश रहे। और 20 सेंट की तो बात है, 20 सेंट में अगर बच्चा खुश है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सर्टेनली नो मदर कैन रेजिस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक हर सन हैप्पी। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र 20 सेंट के बदले में ये खुशी का अवसर खो दे। आई वुड लाइक टू बाई 2 टिकट्स, इतने में वह कहती है कि मैं 2 टिकट खरीदना चाहूंगी। अपने कंडक्टर से कहती है कि मैं कितने टिकट खरीदना चाहूंगी? 2 टिकट खरीदना चाहूंगी। सी सेज पोलाइटली, वह विनम्र तरीके से कहती है। पोलाइटली का मतलब क्या होता है? विनम्र तरीका। विनम्र तरीके से कहती है। याओये होल्ड्स द 2 टिकट्स क्लोज टू हिज लिप्स, याओये उन टिकट्स को पकड़ता है और अपने होठों के पास ले जाता है। एंड ब्लो, और इसमें फूक मारने लग जाता है। मेकिंग ए साउंड लाइक पेपर वाइंड मिल, और जो पवन चक्की जैसे आवाज निकालती है उस तरीके से उसमें आवाज निकल के आती है, उसकी जैसी आवाज निकल के आती है। दे हैड एंटर्ड थ्रू द सेंट्रल डोर, जो मुख्य गलियारा था, जो मुख्य दरवाजा था, उससे वह आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंटर हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं ऑफ द बस, बस में। बट लाइट टुवार्ड द फ्रंट, लेकिन आगे जो चढ़ते हैं, आगे निकलते हैं तो वो फ्रंट के सामने वाले दरवाजे से निकलते हैं। कहने का मतलब माँ 2 टिकट खरीद लेती है, बच्चा टिकट को ऐसे मुंह के होठों के पास में लेके बजा रहा है, पवन चक्की की तरह वो टिकट बज रहे हैं, और वह सेंट्रल डोर से होते हुए आगे फ्रंट के दरवाजे से निकल जाते हैं। हेयर अनदर कंडक्टर इज पॉइज्ड टू एग्जामिन देयर टिकट्स, यहाँ पे दूसरा कंडक्टर बैठा हुआ था। पहले कंडक्टर से वे क्या लेके आते हैं? 2 टिकट्स लेके आती है, और यहाँ पे दूसरा कंडक्टर बैठा हुआ था जो उनके टिकट्स की क्या कर रहा था? एग्जामिन, निरीक्षण कर रहा था, उनका परीक्षण कर रहा था। ताओइंग थिंग्स, ताओइंग सोचती है दैट
दिस मैन कांट बी वेरी ब्राइट, यह व्यक्ति ज्यादा चालाक नहीं हो सकता, कहने का मतलब ज्यादा चतुर नहीं हो सकता, ये ज्यादा ब्राइट नहीं है। वाट मदर accompanied बाई ए चाइल्ड वुड ट्राई टू अवॉइड पेइंग करेक्ट फेयर, क्या कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे के साथ में है और किराया नहीं दे पा रही है? क्या कोई ऐसी कोई माँ है? इसका मतलब ये कंडक्टर गलत कर रहा है, मैं मेरे बच्चे के साथ में हूं, अगर ये चेक भी करेगा तो मैंने 2 टिकट लिए हैं बच्चे के और मेरे लिए, तो ये कंडक्टर मेरे को ज़्यादा चालाक नहीं लगता, क्योंकि कोई भी माँ जिसके साथ में अपना पुत्र हो वह नहीं चाहेगी कि अपन टिकट ना खरीदें, टिकट खरीदेगी खरीदेगी, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, जिद करेगा और माँ को क्या खरीदना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा। हाउ एवर, हालांकि पुअर सी वुड नेवर हैव अलाउड हर सेल्फ टू लॉस स्पेस इन फ्रंट ऑफ हर ओन सन, चाहे माँ गरीब ही क्यों ना हो लेकिन फिर भी वह नहीं चाहेगी कि अपने आप को नीचा दिखाना पड़े, लॉस हर पेस, इसका मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना। ठीक है, लॉस और पेस, इसका मतलब दुखी हो जाना। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि बच्चे के सामने, अपने खुद के बच्चे के सामने वह शर्मिंदगी महसूस करे, उसका चेहरा उतर जाए। ठीक है, तो वह यही चाहेगी कि पुत्र के सामने तो कम से कम उसकी इज्जत बनी रहे। इतनी कोई बारी भरकम लैंग्वेज नहीं थी, ऐसी कोई मीनिंग भी नहीं आई बेटा। तो एक बार इसको देखेंगे, उसके बाद में आगे की स्लाइड का ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सी हैंड्स ओवर द टिकट नॉन चैलेंटली, वह बिना इच्छा के उस टिकट को, जो उनके पास टिकट थे उन टिकट्स को हैंड ओवर कर देती है, उस कंडक्टर को दे देती है। नॉन चैलेंटली का मतलब लिखो, नॉन चैलेंटली का मतलब होता है अनिच्छा। नॉन चैलेंटली का मतलब क्या होता है, अनिच्छा। वह अनिच्छा से उन टिकट्स को उस कंडक्टर को दे देती है। द कंडक्टर आस्क, और कंडक्टर पूछता है, आर यू गोइंग टू क्लेम दिस बैक, क्या तुम इनके पैसे वापस लेना चाहती हो? क्योंकि बच्चा छोटा था तो उसका टिकट नहीं लगना था, लेकिन फिर भी माँ 20 सेंट का था टिकट, फिर भी माँ बच्चे के सामने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, और बच्चे को वादा किया था कि मैं अगली बार तेरे को टिकट दिलाऊंगी, उस बात को, उस वादे को पूरे करने के लिए 2 टिकट खरीद लेती है। अब यहाँ पे अपना जो कंडक्टर है वो कह रहा है कि आप वापस लेने का दावा कर सकते हो इन पे, क्या आप वापस लेना चाहते हो? नो, इतने में अपनी ताओयिंग मना कर देती है कि नहीं, इनफैक्ट ताओयिंग ought to have kept the tickets so that the next time there is picnic on outing at work she could use her bicycle and then claim back of fare with the stuffs। हालांकि आगे अगर हमारी ताओयिंग कभी भी कोई यात्रा पे जाती, जो पिकनिक के लिए जाती, काम को छोड़कर पिकनिक के लिए जाती, अपनी बाइसिकल लेके जाती, तो इस पैसे को वापस ले सकती थी, इन टिकट्स के पैसे को वापस मांग सकती थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं लूंगी, आज मेरा पुत्र मेरे साथ में है तो मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए जरूरी है। और वह कोशिश भी करती रहती थी हमेशा कि मैं बच्चे के सामने एक अच्छा उदाहरण बनूं, अच्छी माँ बनूं मैं बच्चे के लिए। ठीक है, तो उसने मना कर दिया। हालांकि वह इसका उपयोग कर सकती थी, पिकनिक पे इन पे जाती, अपनी बाइसिकल लेके जाती, अपनी साइकिल लेके जाती, तो उसमें किराए की वापस मांग कर सकती थी। बाथ सी एंड हर हस्बैंड आर ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स, वह और उसके पति दोनों ही सामान्य मजदूर थे। ब्लू कॉलर वर्कर्स का मतलब होता है सामान्य मजदूर। वह और उसके पति दोनों क्या थे? ब्लू कॉलर वर्कर्स थे। एंड एनी सेविंग वुड हैव बीन ए हेल्प, और थोड़ी सी भी बचत उनके लिए सहायता का काम करती थी। कहने का मतलब थोड़ी सी भी बचत होती थी वो उनके लिए सहायता होती थी। बट याओये इज ए स्मार्ट बॉय, लेकिन याओये एक चालाक लड़का था, स्मार्ट बॉय था।
एंड माइट वेल क्वेश्चन हर अलाउड, और शायद उससे क्या कर सकता था, तेज आवाज में प्रश्न कर सकता था, अपनी माँ से प्रश्न पूछ सकता था, मम्मा कैन वी क्लेम बैक टिकट्स इवन वैन वी आर ऑन प्राइवेट आउट गोइंग, मम्मा क्या हम वापस लेने का दावा कर सकते हैं टिकट्स को जब हम हमारी व्यक्तिगत यात्रा पे हैं, कि हम पर्सनली प्राइवेट यात्रा पे हैं, टिकट हमने ले लिया है, फिर क्यों दावा करना चाहिए इस टिकट के लिए, क्यों वापस टिकट को देना चाहिए, क्यों वापस पैसों को लेना चाहिए। ऐसे कभी भी वो बच्चा अपनी माँ से तेज आवाज में क्वेश्चन कर सकता था, इसीलिए उसने मना कर दिया कि मैं वापस नहीं ले रही हूं किराया, मेरे को तो 2 टिकट चाहिए। इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, और अपने बच्चे के सामने सी वुड नेवर लाई, वह कभी झूठ भी नहीं बोलेगी, वह झूठ बोल ही नहीं सकती थी अपने बच्चे के सामने। अगर बच्चा पूछता तो उसको सच सच जवाब देना पड़ता, क्योंकि वह बच्चे के सामने हमेशा ऐसे पेश आती थी जैसे कि वो अच्छी माँ हो, ना तो झूठ बोलती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी बच्चे के सामने। अगर बाय द वे बच्चे ने पूछ लिया तो बच्चे के सामने सच ही बोलना पड़ेगा, तो वह बच्चे के सामने झूठ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए मना कर दिया कि मेरे को टिकट्स वापस नहीं चाहिए। इट इज एग्जॉस्टिंग टू फॉलो रूल्स डिटेक्टेड बाय पेरेंटियल गाइड बुक्स ऑल द टाइम, और प्रत्येक समय जो माता पिता की गाइड बुक्स है उस बुक्स के नियमों को फॉलो करना एक थकाऊ काम था। एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, थकाऊ। एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, थकाऊ। हमेशा माता पिता की गाइड बुक को फॉलो करना मतलब माता पिता के नियमों को फॉलो करना एक थकाऊ काम था। बट ताओइंग इज डिटरमाइंड, लेकिन ताओइंग डिटरमाइंड थी, दृढ़ थी, टू बी द आइडियल मदर एंड क्रिएट परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर हर सन टू लुक अप टू। अपने बच्चे की देख रेख इस तरीके से करती थी कि वह एक अच्छी माँ, आइडल, आदर्श माँ बन सके और उसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन सके, एक अच्छा उदाहरण बन सके। सी नीड्स रियली टू कॉन्सेंट्रेट, लिविंग दिस वे इज नॉट अनलाइक कैरिंग एन ऑडियंस विथ यू वेन एवर यू गो। ये काम इसी तरीके से था कि तुम कोई काम करते हो और वहां पे जाते हो, कोई कलाकारी का इनका काम करते हो और तुम वहां पे जाते हो तो तुम्हारे साथ साथ भी क्या जाते हैं, तुम्हारे ऑडियंस जाते हैं। कहने का मतलब ये चीजें तो उसको इसी तरीके से देखनी थी जैसे कि कोई कलाकार के पास क्या होते हैं, ऑडियंस होते हैं। बट हर एक्शन आर फुल ऑफ लव एंड टेंडरनेस, लेकिन उसके जो भी एक्शन थे, जो भी उसके काम थे, वो प्यार भरे और कोमलता भरे थे। बच्चे के लिए वो हमेशा प्रेम पूर्वक बात करती थी बच्चे से, या फिर कोमलता पूर्वक कोई भी काम करती थी, उनको बहुत सोच समझ के कोमलता पूर्वक करती थी, क्योंकि वह क्या बन सके, आइडियल मदर, क्या बन सके, आइडियल मदर, और परफेक्ट एग्जाम्पल बन सके अपने पुत्र के लिए। इसीलिए वह हमेशा कोई भी एक्शन लेती थी वो प्रेम भरा होता था और कोमलता भरा होता था। टेंडरनेस का मतलब होता है कोमलता। कोमलतापूर्ण। तो हमेशा उसके जो भी एक्शन होते थे कैसे होते थे, प्रेम भरे होते थे और कोमलतापूर्ण होते थे। एक बार इस स्लाइड्स को भी देखेंगे। नॉन चैलेंटली का मतलब अनिच्छा होता है, याद कर लेना बेटा जी। एग्जॉस्टिंग का मतलब थकाऊ होता है और टेंडरनेस का मतलब कोमलता होता है। देखो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करना है और एक बार दोबारा से पढ़ना है और हिंदी अर्थ देख लेना है। इतना टाइम नहीं है बेटा, 2-3 बार एक्सप्लेनेशन दो आपको, वीडियो को दोबारा से देखना है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ठीक है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, वेन एवर सी ईट्स ए वाटरमेलन, जब कभी भी वह एक तरबूज को खाती थी, इन फ्रंट ऑफ याओये, याओये के सामने, जब कभी भी, अब उदाहरण दे रहा है राइटर कि ताओइंग कितना ध्यान रखती थी कि बच्चा हमारा अनुसरण करेगा तो मैं हमेशा इसके सामने अच्छे तरीके से पेश आऊं कि मैं अच्छा उदाहरण बन सकूं, क्योंकि बच्चे दुनिया में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा नकलची होते हैं। आगे आएगा ये सेंटेंस। तो
मैं हमेशा बच्चे के सामने अच्छा एग्जाम्पल फेस करूं। तो अब देखो, वह जब कभी भी वाटरमेलन खाती थी, जब तरबूज को खाती थी याओये के सामने, शी वुड टेक केयर नॉट टू बाइट टू क्लोज टू द राइंड इवन थ्रू द डजंट एक्चुअली थिंक देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन फ्लैश एंड द स्किन। वह जब भी वाटरमेलन को खाती थी तो इस चीज का क्या करती थी, ध्यान रखती थी, बहुत ही क्लोज तरीके से मतीरों को, उस तरबूज को ना खाया जाए, जिसको राजस्थानी में मतीरा बोलते हैं बेटा, मतीरा, उसको क्लोज से ना खाया जाए, ज्यादा गहराई से ना खाया जाए, क्योंकि बच्चा भी अनुसरण करेगा और बच्चा भी उसी तरीके से खाना स्टार्ट कर देगा। और इस चीज का भी ध्यान नहीं रखती थी, एक्चुअली थिंक देयर डजंट एक्चुअली थिंक देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द फ्लेश एंड स्किन, कि स्किन उसके जो बाहरी छिलका है उसके और जो गुद्दा वाला फ्लेश वाला पार्ट है उसके बीच में चाहे ज्यादा गैप ही क्यों न रह जाए, लेकिन वह ज्यादा गहराई तक नहीं खाती थी, उसको ज्यादा चबाती नहीं थी, छिलके को छोड़ देती थी। राइंड लिखो, फलों के छिलके, फल का छिलका, राइंड का मतलब फल का छिलका, ठीक है। तो वह छिलके के ज्यादा करीब तक नहीं खाती थी और इस बात का भी ध्यान नहीं रखती थी कि इनके बीच में ज्यादा जो गुद्दा है और जो स्किन है, जो फल का छिलका है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है। ट्रू, ये सच है। द स्वीटनेस ग्रेजुअली डिमिनिश एज यू वर्क योर वे थ्रू द रेड टूवर्ड द ग्रीन। ये बात सच थी कि जो स्वीटनेस थी, जो मिठास थी, वो लगातार कम होती रहती थी। डिमिनिश का मतलब लिखो, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। तो जो स्वीटनेस थी, जो तरबूज की स्वीटनेस थी, वो कम होती रहती थी। एज यू वर्क योर वे, जैसे कि तुम अपने काम में लगे हुए हो, उस रेड पार्ट को खा रहे हो, थ्रू द रेड टुवर्ड द ग्रीन। अगर रेड पार्ट की तरफ से आप खाते खाते जा रहे हो, तरबूज को चबाते हुए जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो जैसे जैसे रेड पार्ट से आप ग्रीन पार्ट की तरफ जाओगे तो ग्रेजुअली जो स्वीटनेस है वो कम होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। ठीक है, ये सभी को पता है और होता भी ऐसा ही है। तरबूज में जो बीच वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादा मिठास भरा होता है और जैसे जैसे छिलके के पास जाते हैं तो वो थोड़ी स्वीटनेस, उसकी जो मिठास है वो कम होती जाती है। ये बात सत्य, बट एवरी पार्ट ऑफ द मेलन इज इक्वली रिफ्रेशिंग। लेकिन इस मेलन का, इस तरबूज का प्रत्येक हिस्सा तरोताजगी भरा था, रिफ्रेशिंग था। इन एनी केस द स्किन ऑफ ए मेलन इज सपोज्ड टू हैव ए बेनिफिशियल कूलिंग इफेक्ट। और यहाँ तक कि जो इस मेलन की स्किन थी, जो छिलका था, वो वास्तव में फायदेमंद था ठंडक पहुंचाने के लिए, ठंडक भरा प्रभाव प्रदान करता था, ठंडक प्रदान करता था। लेकिन फिर भी वह ध्यान रखती थी कि इस तरबूज को ज़्यादा गहराई से ना खाया जाए, क्योंकि बच्चा क्या कर लेगा, इमिटेटिंग कर लेगा और उसी तरीके से खाना सीखेगा। तो कहने का मतलब अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देना चाहती थी कि बच्चा समझे कि मैं एक परफेक्ट मदर हूँ, एक इसके लिए अच्छा उदाहरण हूँ। एंड इज ऑफन यूज्ड एज मेडिसिन, और इसके छिलके को, मेलन का जो हरा वाला छिलका है, इस छिलके को तो मेडिसिन, दवाइयों के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। दवाइयाँ बनती है इसकी और इसके कूलिंग इफेक्ट होते हैं, ये ठंडक प्रदान करता है। लेकिन फिर भी वह गैप छोड़ देती थी, जितना संभव हो सके उतना राइंड्स के बीच में जो फ्लेश था, गुदा, और जो स्किन थी, जो छिलका था, उसके बीच में जगह छोड़ देती थी कि बच्चा देखे और बच्चा भी मेरी तरह ही मेलन को खाए, तरबूज को खाए। वन डे, एक दिन, शी केम अक्रॉस हर सन ईटिंग ए मेलन। वह अपने पुत्र से मिलती है जब वो क्या खा रहा था, मेलन खा रहा था, तरबूज खा रहा था। इन द सेम मैनर शी डिड, जैसा कि उसकी माँ खाती थी। शी डिड, जैसा माँ करती थी वैसा ही बच्चा कर रहा था, उसी तरीके से खा रहा था। ठीक है। वेन याओये लुक्ड अप, जब याओये ऊपर की तरफ देखता है, ताओयिंग कुड सी ए व्हाइट मेलन सीड स्टक टू हिज फोरहेड। तो ताओयिंग देखती है कि उसके जो सामने वाला सिर है उसके ऊपर एक सफेद बीज चिपका हुआ है मेलन का क्या चिपका हुआ, तरबूज का सफेद बीज चिपका हुआ है।
सी वाज फ्यूरियस, वह क्रोधित हो जाती है। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्रोधित हो जाना। नहीं करवाऊंगा ये मीनिंग, ठीक है, इतना नहीं आता है तो डूब के मर जाना है बेटा। Who taught you to gnaw at melon like that? किसने सिखाया तुम्हें ऐसे इस तरबूज को खाना? ग्नो का मतलब वैसे कुतरना होता है, कि इस तरीके से मेलन को खाना तुमने किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया था, क्योंकि वह तो हमेशा ध्यान रखती थी कि मेलन को किस तरीके से खाया जाए, ठीक है, ताकि उसके बच्चे को तरबूज खाना अच्छे तरीके से आ जाए, तो वह हमेशा बच्चे के सामने तरीके से तरबूज को खाती थी। तो अब कह रही है कि तुम्हें किसने सिखाया इस तरीके से खाना? आर यू गोइंग टू वॉश योर फेस इन इट टू? क्या तुम अपना पूरा का पूरा चेहरा इसमें धो लेना चाहते हो? पूरा चेहरा इसमें डुबा लेना चाहते हो? मेलन में डुबा लेना चाहते हो अपने चेहरे को? इसमें धोना चाहते हो अपने चेहरे को? इस तरीके से कोई मेलन खाता है? किसने सिखाया तुम्हें इस तरीके से खाना? याओये वाज टेरिफाइड, याओये डर जाता है। टेरिफाइड का मतलब क्या होता है? डरना। द स्मॉल हैंड होल्डिंग द मेलन बिगेन टू ट्रेम्बल, जो छोटे छोटे हाथ, जिन हाथों के द्वारा मेलन को पकड़ा गया था या पकड़ रखा था हाथों ने मेलन को, वह हाथ कांपने लग जाते हैं। ऐसे माँ को बोलते ही, माँ के गुस्से में देखते ही वह हाथ कांपने लग जाते हैं। बट द बिग राउंड आइज रिमेंड डेफियांट, लेकिन जो उसकी बड़ी आंखें थी वो क्या कर रही थी? डेफियांट, अवज्ञा कर रही थी जैसे, ठीक है। जैसे कि वह बड़ी आंखें अपनी मां की अवज्ञा कर रही हो, जो कोई आदेश दे रही है मां उसकी अवज्ञा कर रही हो, ऐसे देखता है वो अपनी मां की तरफ, ठीक है। देखेंगे एक बार। रैंड का मतलब फल का छिलका होता है, डिमिनिस का मतलब कम होना, और डेफियांट का मतलब अवज्ञा होता है। एक बार देखेंगे, उसके बाद में आगे वाली स्लाइड पे चलेंगे, ठीक है। कोई ही दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा जी, कोई भी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको केवल वीडियो को पॉज करना है, देखना है, और जो भी मीनिंग्स आपको अच्छी लगती है उन मीनिंग्स का हिंदी अर्थ लिख लेना है। और क्या करना है? वीडियो को पॉज करके पढ़ना तो है ही, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। नहीं समझ में आता है तो दोबारा से वापस बैक करके वीडियो को दोबारा से स्लाइड को देखना है। 2-3 बार करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। चिल्ड्रन, आ गया ना ये शब्द, चिल्ड्रन आर द बेस्ट इमिटेटर्स। इमिटेटर्स का मतलब होता है नकलची। इमिटेटर्स का मतलब क्या होता है? नकलची। बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा नकलची होते हैं। चिल्ड्रन क्या होते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा नकलची होते हैं। फ्रॉम देन ऑन ताओयिंग रियलाइज्ड दैट इफ शी वांटेड टू हर सन टू बिहेव एज इफ ही वर द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर्ड होम, अगर वह अपने बच्चे को यह सिखाना चाहती है कि वह एक अच्छे सभ्य होम से बिलोंग करता है, एक अच्छी संस्कृति वाली होम से बिलोंग करता है, या एक कल्चर्ड होम से आता है, तो उसको ताओयिंग को भी ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा बच्चे के सामने, तभी वह सीखेगा। इसका मतलब बच्चे नकलची होते हैं। अगर माँ अच्छे तरीके से रहेगी, रहन सहन का तरीका बताएगी उसको, तो बच्चे भी उसी तरीके से रहेंगे। अगर अच्छे कल्चर्ड होम का बच्चा साबित करना है अपने याओये को, तो माँ को भी ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा। ये समझ चुकी थी माँ, रियलाइज कर लिया था। देन उसके बाद शी मस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड नेवर फेल इन हर ओन एग्जाम्पल, उसके बाद उसे अवश्य ही क्या करना होगा? कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा, और कभी भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए फेल नहीं होना होगा, एक भी गलती नहीं करनी होगी, ठीक है। तो माँ की कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं, कल्चर्ड होम का बच्चा बनाऊं उसको, ठीक है। तो वह उसके लिए अच्छा एग्जाम्पल बनने में कभी फेल नहीं होना पड़ेगा, और अवश्य ही क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेट करना पड़ेगा। दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही कठिन था। लाइक शूटिंग डाउन एरोप्लेन्स विथ ए स्मॉल गन, ऐसा था कि छोटी बंदूक से किसी एरोप्लेन को नीचे गिरा दे। ऐसा डिफिकल्ट टास्क था वो, जिसको अंग्रेजी में ईडीएम के रूप में हरकुलियन टास्क बोलते हैं, ठीक है।
कभी मिलेगा मौका तो हरकुलियन टास्क के बारे में बताऊंगा, और वैसे भी आपके पास तो मौका ही मौका है। ईडीएम फ्रेज की स्लाइड्स पड़ी हुई है, अगर कोई पढ़ना चाहता है ईडीएम फ्रेज, अपना भाई बंधु कोई भी, तो बोलो कि ईडीएम फ्रेज इनसे बेटर कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो अगर उसको क्या करना पड़ेगा, कभी भी फेल नहीं होना पड़ेगा अपने बच्चे के सामने, सभ्यता सिखानी है। हालांकि काम डिफिकल्ट है, ऐसा काम है कि एरोप्लेन को छोटी बंदूक से गिरा रहे हैं, बट विथ डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन के साथ में, दृढ़ता के साथ में ये चीज करनी पड़ेगी। सी न्यू, वह जानती थी, दैट वाज नथिंग, सी न्यू दैट नथिंग वाज इम्पॉसिबल, वह जानती थी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। हालांकि टास्क डिफिकल्ट है, कठिन कार्य है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है बेटा। हमारे सामने भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी कोई चैप्टर ऐसा होता है जो हमारे को याद नहीं होता है, या ये कोई क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नाम का कुछ भी नहीं होता है, हालांकि डिफिकल्ट हो सकते हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होते हैं। ये ताओयिंग भी जानती थी कि ये कठिन कार्य है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। विथ हिज क्लियर ऑब्जेक्ट इन माइंड, अपने दिमाग में एक उद्देश्य था, उसके दिमाग में एक क्लियर स्पष्ट उद्देश्य था। ताओयिंग फाउंड हर लाइफ बिकमिंग मोर फोकस्ड, कि ताओयिंग को अब क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ, अपने जीवन को ज्यादा केंद्रित करना पड़ेगा, मोर चैलेंजिंग, ज्यादा चुनौतीपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। बच्चे के सामने कोई भी गलती नहीं करनी पड़ेगी, जैसे ही गलती की, बच्चे क्या होते हैं, इमिटेटर होते हैं और तुरंत वैसा ही काम करेंगे। और एक उदाहरण भी दिया था कि तरबूज को किस तरीके से खाती थी ताकि उसका बच्चा गलती ना करे तरबूज को खाने में। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी 4 स्लाइड्स खत्म हो चुकी है। 5वीं स्लाइड्स में क्या है, 5वीं स्लाइड्स में केवल क्वेश्चंस है। व्हाट मेड ताओयिंग डिसाइड विदर टू बाई ए टिकट और नॉट व्हेन शी रोड बस अलोन, जब वह बस में अलोन अकेली सवारी करती थी तो क्या सोचती थी, क्या डिसाइड करती थी, कैसे निर्णय लेती थी टिकट खरीदने के बारे में। लेती थी बेटा, अगर रेस्पॉन्सिबल नजर आता था ड्राइवर, वो कंडक्टर, तो तुरंत टिकट खरीद लेती थी चढ़ते ही। और जैसे ही केयरलेस नजर आता था, लापरवाहपूर्ण कंडक्टर नजर आता था, तो क्या करती थी, चुपचाप जाके सीट पे बैठ जाती थी और सोचती थी कि मेरे बिना भी तो बस चल रही है, मेरे बिना भी तो उतना ही पेट्रोल खा रही है, और मेरे बिना भी तो हर स्टॉप पे रुक रही है, और मेरे बिना भी तो एक ड्राइवर और एक कंडक्टर की आवश्यकता होती है। मैं बैठूं या ना बैठूं इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये काम करती थी। वाई डिड शी इंस्टेड ऑन बाइंग टिकट्स बोथ फॉर हर सेल्फ एंड हर सन दैट टूडे, आज उसने अपने पुत्र के लिए और खुद के लिए 2 टिकट खरीदने पे जोर क्यों दिया था, क्योंकि उसने वादा किया था पुत्र से कि पुत्र अगले समय आएंगे तब मैं आपको, आपके लिए क्या दिलाऊंगी, टिकट दिलाऊंगी आपको। और वैसे भी 20 सेंट में माँ अपने आत्मसम्मान को बनाना चाहती है, अपने पुत्र के सामने गिल्टी फील नहीं करना चाहती है कि पुत्र को लगे कि मेरी माँ केयरलेस है, मेरी माँ लापरवाहपूर्ण है। ऐसा पुत्र नहीं चाहता था, और ना ही ताओयिंग चाहती थी कि मैं पुत्र के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण ना बन पाऊं। ये दोनों क्वेश्चंस भी मैंने क्लियर करवा दिए, आपको केवल याद करते रहना है। 5 स्लाइड आज फिर हमने खत्म कर ली है। ठीक है, और बेटा मेरा तो कहना यही है कि आपको पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि जीवन संघर्ष बड़ा ही अच्छा लगता है बेटा। अगर जीवन में किसी भी स्टूडेंट ने स्ट्रगल नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, तो उसको सारी चीज़ें स्मूथली लगती है। ऐसे लगता है कि सारा जीवन स्मूथली चल रहा है, माता पिता के दम पे सारा काम करते हैं, उनके लिए चैलेंजिंग होने वाला है जीवन आगे चल के। तो यहीं से अपने जीवन को जोक दो, या तो पूरे साल मेहनत कर लो बेटा, या फिर पूरी उम्र मेहनत कर लो। क्योंकि अगर साल 2 साल 2-4 साल अच्छे तरीके से मेहनत कर लेंगे आप, तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, जल्दी से कोई ना कोई नौकरी में सेट हो जाओगे, या कोई ना कोई पोस्ट पे सेट हो जाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो बेटा पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये सोचना है अपने आप से कि वास्तव में हम कौन सी स्थिति पे हैं और क्या कर रहे हैं। हमने लिटरेचर सब्जेक्ट लिया है तो क्या सोच समझ के लिया है, ठीक है, इसमें आगे क्या करने का मानस है, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और बेटा यहीं से सब्जेक्ट को तैयार कर लो, यहीं से अंग्रेजी को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। और बेटा इतना गजब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इससे गजब एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता,
कितने गजब तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हर एक सेंटेंस हर एक वोकेबलरी पे काम कर रहा हूँ। तो आपको तो नो टेंशन रहना है, इसकी समरी भी जल्दी उपलब्ध करवाऊंगा मैं आपको। वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है, और लाइक तो करना ही है। ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों, लाइक का बटन दबाने में कोई दिक्कत होती है? क्योंकि मेरे को एप्रिसिएशन मिलता है बेटा, मैं भी उत्साहित होता हूँ कि वास्तव में अच्छा रिव्यू आ रहा है अपने स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान में रखना है, पढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही, हमारी वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।